जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीता सिंह। कई बार आपको लगता है कि जीवन में सब कुछ आप सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चनें हमेशा बनी रहती हैं। जैसे घर में कुछ ना कुछ किसी को बीमारी का चलते रहना, या घर में बुजुर्गों का बीमार रहना, और शादी विवाह में अड़चन होना, और अगर शादी हो जाती है तो संतति का आगे ना बढ़ना, यानी कि बच्चे के जन्म में इशू का आना। हम नित्य प्रति पूजा पाठ करते हैं देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। अगर परिवार में शादी विवाह से या बच्चे के जन्म से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है तो यहां पर हमारे पितृ सहायक होते हैं। अमावस्या तिथि पितरों की होती है। पितरों का जो स्वामी ग्रह देवता है वो है भगवान शनि। यानी आपकी जन्म कुंडली में पूर्व जन्म के कर्मों को शनि ग्रह की उपस्थिति से ही देखा जाता है। अगर शनि ग्रह कुंडली में अच्छे भाव में बैठा है, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है, अपने वर्ग में बैठा है या सही स्थान पर बैठा है, तो निश्चित जानिए आपको जीवन में कभी भी कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली। तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर मेरे जीवन में कोई बड़ी समस्या चल रही है जिसका कोई समाधान मिल नहीं रहा है, तो निश्चित ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने की आपको आवश्यकता है। तो पितृपक्ष और अमावस्या तिथि और शनिवार और पितरों के जो महादेव माने जाते हैं वो है भगवान शंकर, यानी कि महादेव। उनके निमित्त भी अगर आप नियम से एक संकल्प करके पूजा पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपको उस समस्या से समाधान मिलेगा। आपको अमावस्या तिथि के दिन एक दूध का पैकेट और कुछ बिस्किट के पैकेट और थोड़े से सिक्के यानी पैसे श्रद्धा भाव से किसी भी निकट के मंदिर में जाकर अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप वहां पर दान स्वरूप में देकर आ सकते हैं। और शनिवार के दिन खास तौर से आप मंदिर में विशेष रूप से जाएं और शिवालय की साफ सफाई में आप सहयोग करें और भगवान शिव की पूजा शनिवार को जरूर करें, क्योंकि संकल्प में बहुत शक्ति होती है और जब हम कोई भी काम संकल्प से करते हैं तो उसमें सफलता निश्चित ही मिलती है। आपके घर में धन धान्य सौभाग्य की समृद्धि के लिए देवताओं की पूजा करना अनिवार्य है। इसी तरह से आपकी धन सुख समृद्धि में प्रभाव बना रहे, कोई आपके सामने विकट समस्या ना आए, तो उसके लिए पितरों को प्रसन्न करना, पितरों का भी ध्यान में रखना या पितरों को अपने घर में स्थान देना अनिवार्य है। आपके घर की जो दक्षिण पश्चिम दिशा है वो पितरों की है और उस दिशा को आप साफ सुथरा रखें, वहां पर कोई भी स्टोरेज या कूड़ा करकट ना रखें। और इस तरह से आप अगर अपने पितृपक्ष को मजबूत कर लेते हैं तो आप अपने शनि ग्रह को ठीक कर लेते हैं। और शनि ग्रह को ठीक करने से चाहे आपकी कुंडली में साढ़े सती का प्रभाव हो, चाहे आपकी कुंडली में ढैया का प्रभाव हो, या शनि किसी भी प्रकार का बैठा हो, तो आपको निश्चित ही शनि ग्रह का शुभ प्रभाव मिलता है। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो शनि का कुछ भी आप उपाय करें, अपने पितरों को प्रसन्न करें और अपने जीवन में एक संकल्प लें। जो भी गरीब हैं, मजदूर हैं, 4th क्लास एम्प्लॉय हैं, या ठेले पर जो सब्जी बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, इनके साथ आप कभी भी तोल भाव ना करें। अपनी तरफ से इनको 2 पैसे देकर, ज्यादा देकर भी आप अपने शनि ग्रह के प्रभाव को शांत रख सकते हैं और शनि ग्रह का शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। अन्य किसी भी अपनी समस्या के समाधान के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय माता दी।